हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके खुद के यूट्यूब चैनल विज्ञान बुद्धि में, जहां हम क्लास 10th के लिए विषय विज्ञान की कार्यपत्रक नंबर 16 करने जा रहे हैं। और आज का टॉपिक वही चल रहा है भाई, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार चल रहा था, जहां हम लोगों ने पढ़ लिया था संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, और आज हम पढ़ने जा रहे हैं विस्थापन और द्विविस्थापन रासायनिक अभिक्रिया। तो चलो इसके बारे में पढ़ते हैं। तो विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ने से पहले हम लोगों को एक चीज़ पढ़नी है, जो है हमारी क्रियाशीलता रिएक्टिविटी सीरीज है, क्रियाशील क्रम है ना, तत्वों की प्रतिक्रियाशीलता। कैसे कि यह है, देखो सब पे नाम लिखे हुए हैं, इसी तरीके से हमको याद रखना है। ऊपर वाले मजबूत हैं, नीचे वाले कमजोर हैं, आपको इस तरीके से याद रखना है। नाम उन्होंने क्या बोला, देखो, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि होगा एजेड। एजेड मतलब बूढ़ा होगा बेचारा, ये कहने का मतलब है। इस तरीके से आपको याद रखना है। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सारे के सारे हैं, आपको देख पा रहे हो अपने इसमें स्क्रीन में। तो इसको याद करने का तरीका बताया कि काशीनाथ का महंगा माली आलू जरा फीके पकाता है क्योंकि होगा एजेड। चलो जी, इन्हीं को ध्यान में रखते हुए हमने क्या सीखनी है, विस्थापन अभिक्रिया सीखनी है बच्चों। अब देखो कैसे। विस्थापन का क्या मतलब होता है, डिस्प्लेस करना, किसी चीज को हटा देना। कैसे, अब देखो बच्चों ने ये इस एक का एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम लोग ये वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं। अब इसमें क्या कर रखा है कि मैं इसको जरा यहाँ समझा दूँ। यहाँ पर आयरन की रिएक्शन किससे हो रही है, कॉपर सल्फेट से हो रही है। अब आयरन और कॉपर ये दो क्या हैं, धातु हैं। ये सल्फेट एक अलग चीज है, ये पूरा का पूरा एक ही पॉलीएटॉमिक आयन है। अब क्या करेगा, जो ये आयरन होगा ना, ये इस कॉपर को इस पूरे यौगिक में से बाहर निकाल देगा। क्या निकाल देगा, बाहर निकाल देगा, और खुद यहां पर कर क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। देखो आयरन अकेला था रिएक्शन से पहले, आयरन अकेला है, फिर आयरन ने क्या किया, इस कॉपर सल्फेट में से कॉपर को क्या कर दिया, बाहर कर दिया। देखो बाहर हो गया, और खुद आयरन की जगह क्या हो गया, चिपक गया सल्फेट में। तो कहने का मतलब क्या, आयरन ने सल्फेट में से कॉपर को तो मारा खींचकर बाहर, और खुद आकर वहां क्या हो गया, चिपक गया और कॉपर को बाहर निकाल दिया। ऐसे कैसे कर पाया, क्योंकि आयरन तगड़ा रहा होगा और कॉपर क्या रहा होगा, कमजोर रहा होगा। भैया हमेशा तगड़ा आदमी ही कमजोर को मार सकता है, कमजोर आदमी तगड़े को नहीं मार सकता। तो हमें कैसे पता चलेगा कि आयरन तगड़ा है, कॉपर कमजोर है। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज देखो, यहां पर जो ऊपर आया है वो सबसे तगड़ा है। देखो आयरन पहले ऊपर आया है कि कॉपर, देखो आयरन Fe, ये है हमारा आयरन। कॉपर का है नीचे, तो कॉपर नीचे आया बेचारा, नीचे वाला कमजोर, ऊपर वाला तगड़ा। तो इसलिए ऊपर वाले नीचे वाले को क्या कर दिया, बाहर फेंक दिया कि चल भैया निकल यहाँ से। क्लियर हो गया बच्चों। अच्छा जी, तो इसका मतलब क्या है कि आयरन कॉपर से तगड़ा है, आयरन कॉपर को बाहर निकाल सकता है। अच्छा जी, अब इसको इक्वेशन को जरा हम कुछ इस तरीके से कर दूं बच्चों, समझाने के लिए तुम्हें। कैसे कि मैंने उल्टा कर दिया, कॉपर प्लस आयरन सल्फेट करा, इनकी मुझे रिएक्शन करानी है। अब देखो क्या कॉपर इस आयरन को पूरे में से बाहर निकाल सकता है, तो हमें देखना पड़ेगा, हमें अपनी प्रतिक्रियाशीलता सीरीज। ऊपर कौन है, देखो पहले एक तो कॉपर आया, एक आयरन है। कॉपर देखो, कॉपर ये आया, आयरन कहाँ है, ये आया। ऊपर कौन है, आयरन है। आयरन तो मजबूत है और कॉपर क्या है, कमजोर है। तो कॉपर क्या अब आयरन को बाहर निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता भैया। कॉपर की अब इतनी औकात नहीं रही, क्योंकि वो कमजोर है, वो आयरन को बाहर नहीं निकाल सकता। इसका मतलब यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, नो रिएक्शन, किसी भी प्रकार की कोई रिएक्शन नहीं होगी। क्लियर हो गया बच्चों। अच्छा जी, अच्छा अब देखो बच्चों क्या चीज़ है, तो इसको हम जरा दोबारा समझते हैं। समझना क्या है, रंग के कारण बता रहा हूँ कि लोहे की कील को हम क्या करते हैं ना, एक हमारे पास होता है बर्तन, इस बर्तन में हम लोग डाल देते हैं कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, जो होता है नीले रंग का। किस रंग का होता है, नीले रंग का। और इसमें हमने क्या डाल दी, कील डाल दी भैया, लोहे की कील डाल दी। फिर 5 मिनट बाद हम क्या देखेंगे, 5 मिनट बाद हम क्या देखेंगे बच्चों, कि होगा क्या कि जो ये बर्तन था, अब इस बर्तन का जो रंग है ना, वो नीला ना होकर कैसा हो गया, हरा हो गया। क्या हो गया, हरा, क्योंकि पहले तो था इसमें कॉपर सल्फेट, पर अब इसमें क्या आ गया, आयरन सल्फेट। अच्छा जो कील थी ना, कील तो इतना चकाचक नहीं थी, चमकदार थी, पर इस कील में क्या हुआ ना, इस कील में चारों तरफ क्या जम गया, तांबा, कॉपर जम गया। कॉपर मतलब तांबा, और तांबा किस कलर का होता है, भूरे रंग का होता है, भूरा रंग, ये याद रखना।
तो कहने का मतलब यह है कि जब हम इस कील को कॉपर सल्फेट नीले रंग में डालते हैं तो कील तो एकदम चकाचक साफ होती है, पर थोड़ी देर बाद जब रिएक्शन शुरू होती है तो इस कील के चारों तरफ कॉपर जम जाता है भूरे रंग का, पूरी कील भूरे रंग की हो जाती है, वहाँ पर कॉपर जमा हो जाता है, कील के चारों चिपक जाता है। और जो ये विलियन था, जो सॉल्यूशन था, ये नीले से क्या हो जाता है, हरे रंग का, क्योंकि क्या बन गया, आयरन सल्फेट, है ना बच्चों। चलो जी आगे देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्या कह रहा है कि जिंक को कॉपर सल्फेट मिश्रण डालने पर निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। देखो अब हमने देखना है जिंक और कॉपर सल्फेट, जिंक और कॉपर में से कौन तगड़ा है। देखो भैया, अब जिंक कहाँ पर है, ये है जिंक, कॉपर कहाँ है, नीचे, तो जिंक तो तगड़ा है, कॉपर कमजोर है। और जिंक कॉपर को उसके घर से बाहर निकाल सकता है, नहीं निकाल सकता है, पक्का निकाल सकता है। तो जिंक सल्फेट में चिपक जाएगा और कॉपर बेचारा अकेला हो जाएगा। ये हो गई आपकी विस्थापन अभिक्रिया। क्लियर हो गया। अच्छा जी, अब आ गए हम द्विविस्थापन अभिक्रिया में। ये द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में देखो, जैसे ये खाली विस्थापन अभिक्रिया थी, ये वाली कौन सी वाली जो अभी हमने करी है, इनमें आयरन ने कॉपर को बाहर निकाला है ना। पर द्विविस्थापन में क्या होता है, यहां पर दोनों बंदे एक दूसरे को बाहर निकालेंगे, यहां बराबरी का मामला है। यहां पर क्या है बच्चों, बराबरी का मामला, कि बिना एग्जांपल के समझ में नहीं आएगा। देखो यहां पर है सोडियम सल्फेट, इधर है बेरियम क्लोराइड। जो पहले वाला है ना, बेरियम भी एक धातु है और सोडियम भी क्या एक धातु है। सोडियम किसके साथ चिपकी हुई है, सल्फेट के साथ, और बेरियम किसके साथ चिपका हुआ है, क्लोरीन के साथ। जैसे आपस में रिएक्शन हुई तो सोडियम कहाँ चले जाएगा, क्लोराइड के साथ। देखो सोडियम चले गया क्लोराइड के साथ, क्लोरीन के साथ चला गया। और बेरियम किसके साथ था, क्लोरीन के साथ। अब किसके साथ चला गया, बेरियम सल्फेट के साथ चला गया। तो अदला बदली हो गई यहां पर। जो बंदा पहले था सल्फेट के साथ, वो बंदा अब चला गया क्लोरीन के साथ। जो बंदा पहले था क्लोरीन के साथ, वो बंदा चला गया सल्फेट के साथ। तो अदला बदली हो रही है। तो इसको क्या बोलते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसके अलावा यह अभिक्रिया का दूसरा नाम अवक्षेपण अभिक्रिया भी है। क्या है, अवक्षेपण अभिक्रिया। अवक्षेपण अभिक्रिया क्यों, क्योंकि इसमें बनता है अवक्षेप। अब तुम बोलोगे यार ये अवक्षेप क्या है। अवक्षेप यहाँ पर है बेरियम सल्फेट। क्या है यहाँ पर, ये बेरियम सल्फेट एक अवक्षेप है, जो किस कलर का है, व्हाइट कलर का, सफेद रंग का है। अब तुम बोलोगे ना अवक्षेप क्या होता है। अवक्षेप का मतलब देखो, अगर मैंने चौक पानी का घोल बनाया, चौक पाउडर ना, चौक जैसे लिखते हैं हमने, चौक का हमने घोल बनाया, तो चौक पहले घुल जाएगी, पूरा सफेद हो रखा होगा, पर कुछ देर बाद चौक क्या हो जाएगी, नीचे बैठ जाएगी, ढेर बन जाएगा। और वो चौक कैसी होगी, ठोस होगी ना, सॉलिड होगी, वो नीचे बैठ जाएगी। तो अवक्षेप वह होता है जो पानी में अघुलनशील होता है। पानी में क्या होता है, अघुलनशील, ये याद रखना। तो आपसे पूछा जाएगा कि अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है। तो अवक्षेपण अभिक्रिया में एक अघुलनशील पदार्थ बनता है जिसे अवक्षेप कहते हैं। इस प्रकार की अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। बस खत्म। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया भी है ना। अच्छा जी, और अवक्षेप किसका बना यहाँ पर, बेरियम सल्फेट का, और कहाँ था वो, सोडियम क्लोराइड के सॉल्यूशन में। क्लियर। चलो बच्चों, आज की कहानी तो यहाँ पर खत्म। अब कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को कर लेते हैं हम लोग। क्या कह रहा है, दिए गए युग्म में से अधिक क्रियाशील तत्वों को पहचानो। वही सीरीज देखनी भैया हमें, ऊपर जो भी बदी कालू, वही काशीनाथ का है ना, पका आलू जो था अभी। सोडियम मैग्नीशियम में कौन है भैया, कालूनाथ का सोडियम, कालूनाथ का महंगा आलू, एल्यूमिनियम महंगा आलू जरा, एल्यूमिनियम, आयरन। बस ये इनमें ज़्यादा क्या क्रियाशील है, आपने ऊपर से करके देखना है, मैंने ऐसे बता दिया आपको क्योंकि मुझे आता है, मैं तो बहुत तेज हूँ, है ना। ओके बच्चों, ऐसी बेटा मजाक था। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, अदिति ने लोहे की कीलों को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया, तबुस्सम ने तांबे के तार को आयरन सल्फेट के विलयन में। देखो दो बंदे हैं, एक है अदिति और एक है तबुस्सम। तबुस्सम ने क्या किया, कॉपर सल्फेट में कील डाल दी। तबुस्सम ने क्या किया, आयरन सल्फेट के अंदर कील डाल दी। अभी मैंने पहले बताया था, ऊपर एक्शन बताई थी, तांबे के तार में जब तांबा मतलब कॉपर, तांबा क्या होता है, कॉपर, तो कॉपर को कहां डाल दिया उसने, आयरन सल्फेट में। और तबुस्सम ने और अदिति ने क्या करा, आयरन को किस में डाला, कॉपर सल्फेट में। रिएक्शन कहां पर होगी, इसमें होगी, इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि कॉपर कम क्रियाशील है, कम ताकतवर है, और आयरन ज़्यादा ताकतवर होता है। क्लियर हो गया, ये बता दिया था मैंने। तो अब इसी आधार पर क्या पूछ रहे हैं, क्वेश्चन पूछ रहे हैं हमसे। तो अदिति ने क्या करा, कुछ समय बाद अदिति ने देखा कि लोहे की कील पर तांबा जमा हो गया। बताया था मैंने, तांबा मतलब कॉपर जमा हो गया है। विलयन के रंग में भी परिवर्तन हो गया, हरे से नीले से हरा हो गया था। तब उस समय तांबे की तर पर कोई जमाव नहीं देखा और ना रंग में कोई परिवर्तन, ना कोई बदलाव देखा। क्यों नहीं देखा, क्योंकि कोई रिएक्शन ही नहीं हुई।
क्लियर हो गया। तो अब पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, लोहे की कील पर तांबा जमा हुआ है क्योंकि तांबा लोहे की अपेक्षा अधिक क्रियाशील है। नो, गलत। क्योंकि लोहा तांबे की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील होता है, तभी तो जम जाता है, बाकी कुछ नहीं है। दूसरा वाला, दूसरा क्वेश्चन पूछ रही है अदिति ने क्या रंग परिवर्तन देखा। उसने देखा कैसा हो गया था, नीले से हल्का हरा, ये वाला परिवर्तन देखा। अच्छा, तीसरा कह रहा है द्विस्तर अभिक्रिया को अपक्षय अभिक्रिया भी कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो इसका आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, आप उसको उतारो बच्चों। ओके बच्चों, बाय।